आज दुनिया में आतंक के सबसे बड़े सप्लायर पाकिस्तान के मददगार बन रहे हैं। इसमें तुर्की और मलेशिया के साथ ईरान जैसे देश का नाम भी शामिल है। तुर्की पाकिस्तान को सैन्य मदद दे रहा है तो ईरान और मलेशिया पाकिस्तान को कड़ी सजा से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मुस्लिम जगत से पाकिस्तान को समर्थन मिल रहा है, जिसके बाद दुनिया में धर्म वर्सेस आतंकवाद की बहस छिड़ गई है। सवाल खड़े हो गए हैं, क्या ईरान, तुर्की और मलेशिया मुस्लिम मुल्क होने की वजह से पाकिस्तान के साथ हैं? क्या मुस्लिम जगत में चल रही खलीफा की रेस पाकिस्तान के मददगारों की संख्या बढ़ा रही है? ये जानना आपके लिए भी बहुत जरूरी है। इसलिए आज हमने पाकिस्तान को मुस्लिम देशों के समर्थन पर एक विश्लेषण तैयार किया है। पाकिस्तान में पिछले कुछ घंटों में 3 बड़ी घटनाएं हुई जिन्होंने दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा। इनका संबंध पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ रहे तनाव से भी जुड़ा है। रविवार को कराची बंदरगाह में तुर्की के एक युद्धपोत ने अपना लंगर डाला। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मलेशिया के प्रधानमंत्री को फोन किया और आज ईरान ने अपने विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची को पाकिस्तान भेज दिया। पहलगाम हमले के बाद ईरान बार बार भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थ बनने की पेशकश कर रहा है, जबकि भारत किसी भी देश से अपने मसलों का द्विपक्षीय समाधान चाहता है। इसके बावजूद आज ईरान के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के नेताओं से इस तनाव पर चर्चा की। ईरान के विदेश मंत्री पाकिस्तान के बाद इसी सप्ताह भारत भी आ रहे हैं, लेकिन जिस वक्त भारत पाकिस्तान को कठोर दंड देने की तैयारी कर रहा है, ईरान क्यों मध्यस्थ बनकर तनाव कम करने की बात कर रहा है? इसकी कुछ बड़ी वजह। किसी मुस्लिम देश का समर्थन करने से ईरान की छवि मुस्लिम जगत में मजबूत होगी। मुस्लिम जगत का लीडर बनने के लिए ऐसा करना ईरान के लिए जरूरी है। यह उस वक्त और जरूरी हो जाता है जब इस रेस में शामिल तुर्की सीधे पाकिस्तान का मददगार बना। इस वक्त परमाणु कार्यक्रम की वजह से ईरान का अमेरिका और इजराइल से विवाद चल रहा है। मध्यस्थता की बात करके ईरान दुनिया के सामने खुद को एक क्षेत्रीय शक्ति की तरह पेश करना चाहता है। ईरान शिया मुस्लिम देश है, जिससे भारत के संबंध भी मजबूत हैं। भारत और ईरान के कारोबारी संबंध हैं। चाबार बंदरगाह जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स में भी भारत ईरान के साथ है। ऐसे में ईरान खुलकर भारत के खिलाफ खड़ा नहीं होगा, लेकिन इस वक्त भारत का दोस्त वही मुल्क है जो खुलकर आतंकवाद के लिए पाकिस्तान की खिलाफत करे। भारत को इस वक्त कोई मध्यस्थ नहीं चाहिए। जो देश इसकी कोशिश कर रहे हैं वो एक तरीके से पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। वो अपने आप को इस्लामिक समुदाय का पाशा मानता है, ऑटोमन सुल्तान मानता है। वो ऑटोमन सरकार तो बहुत साल पहले, बहुत सदियों पहले खत्म हो गई थी, लेकिन ये चाहता है कि मैं उसको दोबारा लाऊं और तुर्की फिर दुनिया में एक बहुत शक्तिशाली देश बन जाए। कोई इसकी परवाह नहीं करता। इसकी आर्थिक व्यवस्था खत्म हो चुकी है, इसके अगेंस्ट बगावत बहुत है, तो ये ढूंढ रहा है कोई मौका जहां पर इसकी पर्सनल रेपुटेशन ऊंची हो जाए। मेरा मानना है कि तुर्की में अब वो दम नहीं है, वो सिर्फ दिखावे के लिए करता है। मुस्लिम देशों का खलीफा बनने की रेस में शामिल ईरान पाकिस्तान के साथ खड़ा दिख सकता है, लेकिन भारत के खिलाफ खड़ा नहीं होगा। लेकिन कुछ मुस्लिम देश ऐसे हैं जो पाकिस्तान के साथ खुलकर नजर आ रहे हैं। इस्लाम के नाम पर तुर्की ने पाकिस्तान के साथ मजबूत गठबंधन बनाया है। रविवार को तुर्की का एक युद्धपोत कराची बंदरगाह पहुंचा। तुर्की के साथ युद्धपोत का नाम TCG ब्यूकाडा है, जिसके 7 मई तक कराची में रहने की खबर है। अब आप इस युद्धपोत के कराची पहुंचने की टाइमिंग को देखिए, आपको तुर्की की मंशा भी समझ में आ जाएगी। इस वक्त भारत अरब सागर में यानी कराची के पास नौसैनिक युद्धाभ्यास कर रहा है। भारत के युद्धपोत शनिवार से फायरिंग ड्रिल कर रहे हैं। भारतीय नौसेना की यह ड्रिल भी 7 मई तक चलेगी, यानी तब तक तुर्की का युद्धपोत कराची बंदरगाह में मौजूद रहेगा। आपको यहां पर कराची में खड़े तुर्की के युद्धपोत की ताकत भी जाननी चाहिए। खुले समंदर में युद्ध करने वाला TCG ब्यूकाडा एडा क्लास सीरीज का दूसरा कॉर्वेट यानी छोटा युद्धपोत है। तुर्की सेना का यह युद्धपोत पनडुब्बी के खिलाफ युद्ध में माहिर है। इसका इस्तेमाल समंदर में युद्ध और गश्त के मिशन में किया जाता है। यह युद्ध 76 mm गन, एंटी शिप मिसाइलों और टॉर्पीडो से लैस है, जिसमें एक हेलीकॉप्टर लैंडिंग पैड और हैंगर भी है। शनिवार को पाकिस्तान में तुर्की के राजदूत इरफान नेजिरोग्लू ने शहबाज शरीफ से मुलाकात की थी। पाकिस्तान के साथ तुर्की की एकजुटता व्यक्त की थी। इसके एक दिन बाद तुर्की का युद्धपोत कराची आ गया। इसका मतलब साफ है, खलीफा बनने की रेस में शामिल तुर्की पाकिस्तान के साथ खुलकर खड़ा है। जिस दिन पहलगाम हमला हुआ था उस दिन शहबाज शरीफ भी तुर्की में मौजूद थे। कश्मीर मुद्दे पर भी तुर्की पाकिस्तान का साथ देता रहा है। चीन के बाद तुर्की पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा हथियारों का सप्लायर है, जो पाकिस्तान को युद्धपोत, हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन से लैस कर रहा है। तुर्की के बायर कतार जैसे ड्रोन यूक्रेन और अजरबैजान में अपनी ताकत दिखा चुके हैं। इसके लिए
आपके लिए पाकिस्तान के दोस्त तुर्की की सैन्य ताकत के बारे में भी हम थोड़ा सा जानकारी मुहैया करा देते हैं, जो दुनिया के सबसे बड़े सैन्य गठबंधन नाटो का सदस्य भी है। ग्लोबल फायर इंडेक्स में तुर्की 8वें नंबर पर आता है, यानी वो दुनिया का 8वां सबसे ताकतवर देश है, जिसके पास लगभग 4 लाख सैनिक हैं। तुर्की का रक्षा बजट $40 बिलियन का है और उसकी सेना के पास 2231 टैंक हैं, 1747 आर्टिलरी हैं और 286 रॉकेट लॉन्चर हैं। तुर्की की वायुसेना में 1069 एयरक्राफ्ट हैं, जिसमें अमेरिका के F-16 जैसे 205 फाइटर प्लेन हैं और 111 अटैक हेलीकॉप्टर जो हैं हेलीकॉप्टर्स भी शामिल हैं। तुर्की की नौसेना में 16 फ्रिगेट, 9 कॉर्वेट और 12 सबमरीन्स भी लैस हैं। ड्रोन इंडस्ट्री में तुर्की ने पिछले कुछ वर्षों में काफी तरक्की की है, लेकिन भारत हर लिहाज से तुर्की से बेहतर और ताकतवर देश है। अब तुर्की की मंशा पाकिस्तान की सैन्य मदद करके डॉलर कमाने की है। तुर्की इस युद्ध में पाकिस्तान की मदद करके मुस्लिम जगत को भी संदेश देना चाहता है और वो ही मुस्लिम जगत का खलीफा बनने के लिए योग्य है, ये बताना चाहता है। इससे पहले भी तुर्की ने पाकिस्तान और मलेशिया के साथ मिलकर OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के मुकाबले एक संगठन बनाने की कोशिश की थी, लेकिन सऊदी अरब की नाराजगी के बाद पाकिस्तान पीछे हट गया था। अब इस धार्मिक संगठन का तीसरा सदस्य मलेशिया भी पाकिस्तान के सुर में मिला रहा है। आजकल शहबाज शरीफ हर मुस्लिम देश को फोन करके समर्थन मांग रहे हैं। शहबाज शरीफ ने मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम को भी फोन किया, जिसके बाद मलेशिया ने पाकिस्तान की उस मांग का समर्थन किया जिसमें शहबाज शरीफ पहलगाम आतंकी हमले में निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। इससे पहले कश्मीर मुद्दे पर भी मलेशिया पाकिस्तान का साथ दे चुका है। एक और मुस्लिम देश अजरबैजान ने भी पाकिस्तान को समर्थन का ऐलान किया, लेकिन सऊदी अरब और UAE समेत ज्यादातर देश पहलगाम हमले की निंदा कर चुके हैं या फिर इस मामले में न्यूट्रल दिखाई दे रहे हैं। अब भारत भी अपने मित्रों और शत्रुओं की लिस्ट बना रहा है ताकि वक्त आने पर सभी का हिसाब किया जाए।